इशारा। चलिए, तो अब हम लोगों ने कल पिछली क्लास में लेंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, लेंस के कुछ पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि लेंस के द्वारा किसके पार्ट और उनके किरण आरेख के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, जनरली लेंस दो प्रकार के हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, या फिर लेंस से संबंधित परिभाषाएं। चलिए आज हम लोग जनरली क्या करेंगे, लेंस के कुछ पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। ये हमारा है उत्तल लेंस। जनरली हम लोगों ने दर्पण में जो पढ़ा था, चलिए ठीक है, तो ये है हमारा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये है हमारा पॉइंट ओ, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र या फिर ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इस प्रकाश की किरण से जब कोई, जैसे यहीं पर इसका एक फोकस बिंदु होगा F1, यहीं पर एक द्वितीय फोकस बिंदु 2F1, F1 या फिर F2 ले लो, या फिर 2F1, ठीक है, जो जनरली हम लोग 2F1 ले लेते हैं, F1 का दुगना होता है। चलिए, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई, ये देखिए, ठीक है, प्रकाश की किरण जाने के बाद ये यहीं से, चलिए वहाँ पर आपका नाम लिख दिया था, ये यहीं से ऐसे पार होते हुए जाएगी, क्योंकि समांतर है तो मुख्य फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी, ठीक है। तो यहीं पर इनके कुछ पार्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे प्रकाशिक केंद्र एक पार्ट हो गया इसका। तो प्रकाशिक केंद्र क्या है भैया, कि लेंस के मध्य बिंदु को, लेंस के मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। यहाँ पर mn आपको याद आ रहा होगा, द्वारक। लेंस के मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ये क्या होता है, लेंस का मध्य बिंदु होता है, या फिर लेंस का केंद्र होता है, ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा आता है वो होता है द्वारक। इसे जनरली O से प्रदर्शित करते हैं, और द्वारक को mn। ये क्या होता है, किसी भी गोलीय लेंस का या फिर गोलीय भाग, ये क्या होता है, किसी गोलीय लेंस का भाग होता है, ठीक है, ये किसी गोलीय लेंस का भाग होता है, ठीक है। अब आपके इसमें बात आई है कि फोकस क्या होता है। तो फोकस बिंदु क्या है भैया, यहाँ जो F1 से हमने प्रदर्शित किया, यही फोकस बिंदु, कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो वो लेंस से टकराने के पश्चात अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर होकर गुजरती है, या फिर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, तो उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। तो जनरली हमारा सबका यही है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं भैया, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिए। 2F1 ये द्वितीय फोकस बिंदु है, ठीक है। ये एक तरह से जैसे दर्पण में हमारा सबका वक्रता केंद्र था, तो उसी तरह ये F1 है, ठीक है, 2F1। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिए और इसको बना लीजिए। इसको फिर आगे का इसका हम प्रोसीजर बताते हैं कि जो किरण आरेख है, तो उसका किरण आरेख कैसे बनाए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे लेंस द्वारा बने हुए किरण आरेख की, ठीक है भैया। तो जनरली लेंस हम लोग जान लिया। जो आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लेंस से क्या है, कि लेंस द्वारा बने किरण आरेख, लेंस द्वारा बनने वाले किरण आरेख, ठीक है।
तो जनरली जो पहला हम लोग इसमें लेंस लेंगे वो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो पहली वस्तु होती है वो कहाँ पर, अनंत पर रखी हो। अगर वस्तु जो हमारे इसकी पहली कंडीशन है कि वस्तु कहाँ पर रखे भैया, वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। तो अब हम लोग पहले एक लेंस रख लेते हैं। आई होप आप सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलिए हम तो क्या हुआ, वस्तु कहाँ पर रखे भैया, अनंत पर रखी है। अनंत पर रखने के बाद देखिए ये हमारा सबका, हाँ, यहाँ से फोकस बिंदु निकल गया हो, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई वस्तु अनंत पे रखी होती है तो प्रकाश की किरण कैसी आती है, हम सभी लोग जानते हैं कि वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो यहाँ पर एक प्रकाश की किरण क्या गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई। प्रकाश की किरण कैसी जाएगी भैया, मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए जाएगी। एक प्रकाश किरण हम लोगों ने मान लिया ये गई, तो ये देखिए ये प्रकाश किरण यहाँ गई, ये प्रकाश की किरण यहाँ गई। मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें जाती है वो क्या होती हैं, वो टकराने के बाद फोकस बिंदु से होते हुए जाती हैं। यही तो है, टकराने के बाद फोकस बिंदु से हम लोग जानते हैं कि टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी। तो टकराने के बाद ये देखिए ये निकल गई और ये कहाँ गई, ये निकल गई। तो यही ये जो बिंदु है ये इसका कौन सा बिंदु है, ये इसका फोकस बिंदु है। टकराने के बाद क्या हो जाएगी, फोकस बिंदु से होते हुए निकलती है। क्योंकि वस्तु क्या है हमारा, देखिए वस्तु हमारा इस साइड रखा है और प्रतिबिंब हमारा उस साइड मिल रहा है। वस्तु हमारा इस साइड रखा है और प्रतिबिंब हमारा उस साइड मिल रहा है, ठीक है, जो कि वास्तविक है एक तरह से। कैसा है भैया, वास्तविक है। तो यहाँ पर हमारा सबका जो प्रतिबिंब मिला है, प्राप्त हुआ है, जो हमारा प्रतिबिंब मिला है वो कैसा मिला है भैया, देखिए वास्तविक मिला है, कॉमा बिंदु आकार का मिला है, ठीक है, कॉमा छोटा मिला है, मतलब कि वस्तु बिंदु आकार का मिला है। जनरली वास्तविक मिला है, बिंदु आकार का मिला है, ठीक है। और कहाँ मिला है, फोकस पर मिला है। जो हमारा प्रतिबिंब कहाँ मिला है, वास्तविक है, बिंदु आकार का है, और कहाँ मिला है, फोकस पर मिला है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है। इसको सभी लोग नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। अब सेकंड हमारी कंडीशन क्या है, चलिए जो सेकंड कंडीशन है, वस्तु जो है वो अनंत तथा 2f1 के बीच रखा है, ठीक है, अनंत तथा 2f1 के बीच रखा है। अब हम लेंस बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा लेंस है, उत्तल लेंस। ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है। ये मध्य बिंदु निकाल लिया, यहाँ पर हमें मिल गया O, ठीक है। अब हमारा वस्तु ये देखिए F1 से दुगना दूरी होती है 2f1, ठीक है। अब हमारा वस्तु कहाँ रखा है, अनंत तथा 2f1 के बीच में। तो सपोज दैट यहाँ पर हमारी वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वस्तु रखी हुई है तो वस्तु से क्या होगा, प्रकाश की किरणें जाएंगी। तो पहली किरण ये निकल रही है, बराबर है, बराबर ही है। पहली किरण ये जाएगी और किससे होके जाएगी, फोकस बिंदु से होते हुए जाती है। और कहाँ पर होते हुए जाती है भैया, फोकस बिंदु से होते हुए जाती है ये, ठीक है। तो ये फोकस बिंदु से होते हुए ये देखी गई, ये फोकस बिंदु से होते हुए जा रही, ठीक है। उसमें क्या था कि देखिए वहाँ पर दर्पण में पहला प्रकाश की किरण क्या होती है, समांतर होते हुए जाती थी और फोकस बिंदु से होते हुए, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होते हुए। यहाँ पर जो है जो दूसरी किरण जाएगी वो कहाँ पर, किस पर होते हुए जाएगी, आवाज़ आ रही है, आई थिंक क्लियर आ रही है। जो दूसरी किरण वो प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाएगी। तो यहाँ से दूसरी किरण लेके जाइए प्रकाशिक केंद्र से, चलिए ये थोड़ा लाइन तिरछी बन गई, बट चलिए ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई दूसरा बिंदु F2 है, 2f1, ठीक है। तो देखिए जो दूसरी किरण बनी है वो कहाँ बनी है, ये जो दूसरा हमारा प्रकाश बना है वो यहीं पर बना है, A' B', ठीक है। जो दूसरा हमारा प्रकाश बना है वो A B, ठीक है, पलट कर बन गया एक्चुअली। तो यहाँ पर देखिए जनरली
तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की कैसी स्थिति मिल रही है? ठीक है, यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की कैसी स्थिति मिल रही है कि जो हमारा सबका प्रतिबिंब है, क्योंकि ये उस साइड बना है तो कैसे बन रहा है? वास्तविक प्लस वस्तु से छोटा मिलेगा तथा उल्टा प्राप्त होता है। जो हमारा सबका प्रतिबिंब मिलेगा कैसा मिलेगा? वास्तविक मिलेगा, वस्तु से छोटा तथा उल्टा प्राप्त होता है। थर्ड कंडीशन है अनंत अनंत तथा 2f के बीच में अब वस्तु 2f1 पर रखा हो। ठीक है, ये देखिए ये सीधा बना, आई थिंक। हाँ, क्या जनरली जब आप पेंसिल स्केल से बनाएंगे तो वो और एग्जैक्ट बनेगा। ठीक भैया, चलिए ये वस्तु आई थिंक नीचे हो गई। चलिए ये F1 है, ये 2F1 है, ये वस्तु है, एक प्रकाश की किरण निकली, ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र O है। ये क्या है भैया? प्रकाशिक केंद्र O है। ये वस्तु किरण निकली, किरण निकलने के बाद ये क्या जाएगी? फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी। ये हमारा फोकस बिंदु F1 है। ठीक है, थोड़ा फिर तिरछा हो गया लेकिन चलिए। और दूसरा ये O से होते हुए जाएगी, O गड़बड़ा गया। दूसरा ये क्या जाएगी? O से होते हुए जाएगी और जाने के बाद ये काटेगी, ये देखिए ये जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु F2 होता है, 2F1। और जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु क्या होता है? 2F1 होता है। ठीक भैया, गर्मी बहुत है चलिए, ये जिस बिंदु पर काटती है वो 2F1 वाली होता है, जो दूसरे फोकस होती है, द्वितीय फोकस या फिर एक तरह से वक्रता केंद्र वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो ये जिस बिंदु पर काट रही है वो द्वितीय फोकस की बिंदु होती है। यहाँ पर प्रकाश की स्थिति कैसी होगी? प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ पर जो हमारा उसका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा? पहली बात ये कि वास्तविक है क्योंकि दूसरी साइड बन रहा है, कामा उल्टा बना है और कामा वस्तु के बराबर होता है, कामा वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग ये तीनों फिगर नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या है कि कंडीशन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन फिगर्स को नोट कर लीजिए, फिर आगे का इसका फिगर बनाते हैं। तो बच्चों अब क्या हमने सोचा कि लो पहले बना लेते हैं फिर उसी में समझाते हैं जनरली। ठीक है, तो समझाने में देखिए हमने आपके जो आगे की 3 कंडीशन है कि अब क्या कि वस्तु 2F1 पर हम लोग ने रख लिया था, अब 2F1 तथा F1 के बीच में रख दिया। तो जब 2F1 और F1 के बीच में हमने रख दिया तो देखिए पहली प्रकाश की किरण क्या समांतर होते हुए जाते हुए मुख्य फोकस से होते हुए जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से। देखिए और दोनों किरणें यहाँ पर टकराएंगी, वहीं पर हमारा तो क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों किरणें यहाँ पर टकराएँ जो F1 से दूरी पर जाकर टकराएँ। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा सबका प्रतिबिंब बन रहा है इस कंडीशन में हमारा सबका क्या हुआ? जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सब लोग बताइए कि जो प्रतिबिंब है, हाँ वेरी गुड, सही है, प्रतिबिंब हमारा सबका वास्तविक बनेगा क्योंकि अपोजिट साइड में है। ठीक है, क्योंकि अगर डॉटेड वाली लाइन होती है तो आभासी हो जाता है, लेकिन देखिए एकदम गाढ़ी लाइन या फिर डार्क लाइन है तो यहाँ पर क्या बनेगा? वास्तविक। वास्तविक है प्लस उल्टा है क्योंकि बस तुम्हारी ऊपर की तो नीचे बनी है। ठीक है, और तथा 2F1 से कहाँ बना? दूर बना। ठीक है, 2F1 से दूर बना और इसकी मतलब इसकी साइज कैसी है? तो वस्तु से बड़ा। साइज कैसी है भैया? तो वस्तु से बड़ा। ठीक है, इसके बाद की कंडीशन, अब जब F1 और 2F1 के बीच में था, अब F1 पर रखा, तो जब फोकस पर वस्तु रखी जाती है तो उससे होने वाली प्रकाश किरणें कहाँ पर जाएंगी भैया? मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए जाती हैं। ठीक है, वो कैसे होंगी? या तो वो कैसे होंगी कि मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए, या फिर जब मुख्य अक्ष के समांतर कह रहा हूँ, जब फोकस पर वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर जाएगा? अनंत पर बनेगा, क्योंकि अनंत पर जब वस्तु थी तो फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा था, अगर फोकस पर वस्तु है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, और अनंत की कोई सीमा है नहीं। देखिए फोकस पर वस्तु है, पहली किरणें यहाँ पर गई, प्रकाशिक हो F1 से गई, दूसरी O से होते हुए जाएगी, तो O से सीधे निकल जाएगी। तो अगर आप लोग देखिए तो दोनों लाइन बहुत पैरेलल जाएगी। ठीक है, पैरेलल जाने की वजह से इसका प्रतिबिंब कहीं हमें नहीं प्राप्त होगा और अनंत पर प्राप्त होगा। तो उस कंडीशन में इसके प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? इनका प्रतिबिंब भैया
उस कंडीशन में इनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पहली बात ये वास्तविक बनेगा, दूसरा उल्टा बनेगा, तीसरा अनंत पर बनेगा, अनंत पर बना, चौथा बहुत बड़ा। कैसा बनेगा भैया? बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ जाके मिले और उसके हिसाब से अगर लंबाई नापेंगे तो अनंत पर बनेगा बहुत है। और तीसरी जो सबसे लास्ट कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, थोड़ी इसमें टर्म्स चीज़ें चेंज होती है, क्योंकि जब F1 तथा O के बीच में रखा गया हो। किसके बीच में भैया? F1 तथा O मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा गया हो वस्तु। तो पहली प्रकाश की किरणें देखिए समांतर होते हुए F1 से निकल जाएगी, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाएगी। ठीक है, अब दोनों को जब यहाँ पर ऐसी कंडीशन, जब आप नज़दीक जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब हल्का पीछे ऐसा महसूस होगा कि पीछे बन रहा है। तो यहाँ पर जब इन किरणों को पीछे मिलाया गया तो मिलाने पर क्या देखा गया कि ये किरणें कहीं पर, ये लेंस जिस साइड वस्तु रखी हुई है उस साइड आकर किरणें कहीं पर मिलती है। तो हमारी किरण यहाँ पर इस टाइम मिली, जिस हिसाब से फिगर बना दिया था हमने, तो इस हिसाब से क्या हुआ कि किरणें यहाँ पर आकर मिली और यहाँ पर मिलने के बाद तो हमारा सबका जो प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब हमारा सबका कैसा बन जाएगा? ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा भैया? पहली बात है, क्या वास्तविक बनेगा? नहीं, ये वस्तु की साइड बने और डॉटेड, तो कैसा बना है? आभासी। जिस साइड वस्तु है क्या उसी साइड बना है? हाँ, उसी के ऊपर बना है मुख्य अक्ष के, तो भी कैसा है? सीधा बना है। तथा वस्तु से बड़ा बनेगा हमेशा। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया? वस्तु से बड़ा बनेगा। और चौथा, इसकी स्थिति कहाँ है? तो वस्तु की ओर, जिस साइड वस्तु होता है उसी साइड ये बनता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का सेशन हम पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे की क्लास हम लोग कल के बारे में पढ़ाएंगे, कल अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा देंगे और इसके आगे फिर थोड़ा सा टॉपिक है, उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू क्लास।